Assalamu alaikum dear students, I hope you all are fine. I am your chemistry instructor Shehbaz Ali. My dear students, आज का जो लेक्चर है बहुत ही सिंपल लेक्चर है। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर पे हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ब्रिजिंग एक्टिविटी को आई एम श्योर आपने इजीली परफॉर्म कर लिया होगा, क्योंकि ग्रेड 7th में आप ये सब पढ़ाए हो और इसको हम रिकनेक्ट कर रहे हैं ग्रेड 9th के साथ। जी डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आज के बी लिफ्ट्स के एसएलओस देख लेते हैं। डिफाइन प्रोटॉन नंबर एंड एटॉमिक नंबर एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक्सप्लेन दैट प्रोटॉन नंबर इज यूनिक टू ईच एलिमेंट एंड यूज टू अरेंज एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। और आखिरी एसएलओ है डिफाइन न्यूक्लियन नंबर। याद रखिएगा, न्यूक्लियन न्यूक्लियस से निकला है। न्यूक्लियन नंबर या एटॉमिक मास एज अ सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। डियर स्टूडेंट्स, एसएलओ को समझने के लिए डायरेक्टली हम सिमुलेशन पे चलते हैं। बहुत ही इंटरैक्टिव सिमुलेशन है, इजीली हमें सब समझ आ जाएगा। इसको फुल स्क्रीन दिखा दें। जी डियर स्टूडेंट्स, आपको सिमुलेशन नजर आ रही है। मैं क्या करने वाला हूं, एक एटम बिल्ड करने वाला हूं और एटम को बिल्ड करने में मुझे पता है कि 3 बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को प्लेस करता हूं, किसी तरह का कोई नाम विजिबल नहीं होगा। मैं न्यूट्रॉन को प्लेस करता हूं, कोई नाम विजिबल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं प्रोटॉन को प्लेस करता हूं, इवन कि मैं इन दोनों को निकाल भी दूं और खाली प्रोटॉन को प्लेस करूं, तो नाम विजिबल हो जाता है। इससे क्या चीज समझ आती है कि किसी भी एटम की जो आइडेंटिटी है वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करती, न्यूट्रॉन पे डिपेंड नहीं करती, वो सीधा सीधा प्रोटॉन पे डिपेंड करती है। जैसे एक शख्स की पहचान उसकी CNIC नंबर से होती है, वैसे ही एक एटम की पहचान उसके प्रोटॉन नंबर से होती है। अगर मैं प्रोटॉन नंबर चेंज कर देता हूं तो एटम का नाम भी चेंज हो जाएगा। लाइक हाइड्रोजन था, हीलियम आ चुका है। सो एक चीज तो कंक्लूड हो गई कि किसी भी एटम की जो आइडेंटिटी है वो उसके अंदर प्रोटॉन की तादाद से होती है, और ये हर एलिमेंट की यूनिक होगी। क्योंकि अगर मैं 3 प्रोटॉन करूंगा लिथियम आ जाएगा, अगर मैं 4 प्रोटॉन करूंगा बेरिलियम आ जाएगा, अगर मैं 5 प्रोटॉन करूंगा बोरॉन आ जाएगा। अच्छा, मैं यहां पर एक चीज आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक प्रोटॉन है, मैं 1 न्यूट्रॉन कर दूं, 2 न्यूट्रॉन कर दूं तो भी हाइड्रोजन रहेगा। इसका मतलब मैं 2 प्रोटॉन कर दूं लेकिन न्यूट्रॉन 2 हैं तो हीलियम हो गया। इसका मतलब न्यूट्रॉन की तादाद हाइड्रोजन में भी 2 हो सकती है, हीलियम में भी 2 है, तो न्यूट्रॉन नंबर तो यूनिक नहीं हुआ। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन को भी अगर मैं कम ज्यादा करूं तो नाम उससे चेंज नहीं हो रहा, यूनिक चीज एक ही है और वो है प्रोटॉन नंबर। इस यूनिक नंबर को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से। चलिए किताब में जिस सीक्वेंस से इंफॉर्मेशन दी गई है हम उसको बुलेट्स पॉइंट की शक्ल में देख लेते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से। यूनिक टू ईच एलिमेंट। In the periodic table, elements are arranged in ascending order of their atomic number. Periodic table खोलते हैं और देखते हैं कि एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर है उसको तरतीब से किस तरह लिखा गया। जी, सबसे पहले अगर आप हाइड्रोजन को देखो तो ये जो टॉप पे नंबर लिखा हुआ है 1, नीचे फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं देखना आपने, ऊपर टॉप वाला नंबर 1। इसी तरह हीलियम का देखो 2, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ नंबर। इसी तरह लिथियम को देखो 3, बेरिलियम को देखो 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, कहीं गैप नहीं मिलेगा, 6 के बाद 7 आएगा, 8, 9, 10। पूरा पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर सीक्वेंस असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए नंबर की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। आई एम श्योर आपको ये बात समझ आ गई है। अब चलते हैं अगली चीज की तरफ, अगली प्रॉपर्टी की तरफ, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियन नंबर एंड ऑल्सो कॉल्ड मास नंबर।
माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप जरा गौर कीजिएगा, मैं एक दोबारा से एटम के स्ट्रक्चर को बिल्ड करता हूं। ये मैंने मास नंबर के ब्लॉक को भी ओपन कर दिया और नेट चार्ज को भी ओपन कर दिया, क्योंकि आप जानते हो एज एन होल बॉडी ऑफ एन एटम एक न्यूट्रल बॉडी है। तो जैसे आप जानते हो कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, देखो ना पॉजिटिव आयन लिखा हुआ आ रहा है ऊपर, ये एरो जरा यहां पे करें। ओके, अब इस बॉडी को न्यूट्रल करना है मुझे, तो मैं कार्बन का एटम डेवलप करता हूं। 3 4 5 6, ये 6 प्रोटॉन कार्बन के हैं, लेकिन लिखा आ रहा है अनस्टेबल। क्यों लिखा आ रहा है अनस्टेबल? माय डियर स्टूडेंट्स, आने वाले लेक्चर में इस पे और डिटेल से बात होगी। अभी सिर्फ इतना समझो कि सारे प्रोटॉन्स इन पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इस लड़ाई को, इस रिपल्शन को कम करने के लिए हमें बफर इनके दरमियान में रखना पड़ेगा, ऐसी बॉडी रखनी पड़ेगी जो इसकी रिपल्सिव फोर्स को कम करे। तो हम इनके दरमियान में प्लेस करेंगे न्यूट्रॉन्स। 1 अभी भी नहीं स्टेबल हुआ, 2 3 4 5 6। जैसे मैंने 6 न्यूट्रॉन प्लेस किए, आपने नोट किया न्यूक्लियस अनस्टेबल से क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो अगर आप टोटल देखो तो टोटल इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, ये ऊपर बॉक्स में लिखा हुआ है, 6 प्रोटॉन हैं। कितने न्यूट्रॉन हैं? 6 न्यूट्रॉन हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद है उसको न्यूक्लियन नंबर कहते हैं और उसको मास नंबर भी कहते हैं। और कितना है मास नंबर? 12। 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 12। माय डियर स्टूडेंट्स, स्टिल एटम पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन की वजह से +6 चार्ज है। ये नेट चार्ज देख रहे हैं +6। अब इस +6 को बैलेंस करना है तो हमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6। देखिए जैसे मैंने 6 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो चार्ज बैलेंस हो गया, 0 हो गया। अब ये एक न्यूट्रल एटम बन चुका है, एक बैलेंस जिसे हम कहते हैं चार्ज के लिहाज से बैलेंस हो चुका है। अब मैं यहां पर एक काम करता हूं, एक न्यूट्रॉन और ऐड कर देता हूं, देखता हूं क्या होता है। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब आपको कार्बन ऐसे भी मिलेंगे जिनके अंदर 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होंगे और उनका मास नंबर 13 होगा। यानी कुछ कार्बन एटम ऐसे होंगे जिनका मास नंबर 12 होगा और कुछ ऐसे होंगे जिनका 13 होगा। इनको आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, इन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। अभी आप इन पे ना जाओ, अभी सिंपल आपने जो टारगेट अचीव करना था वो कर लिया है। व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स नंबर एंड you can say that mass number, the sum of proton number and neutron number is mass number। चलिए पीपीटी पे चलते हैं और देखते हैं किताब में इस बारे में क्या क्या चीजें मौजूद हैं। तो मास नंबर क्या है? हम मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इनको आप इकट्ठा करोगे तो मास नंबर बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, एक मिसाल के तौर पे एक प्रैक्टिस करते हैं। हमारी किताब में 2 मिसालें दी गई हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन। अब इसमें से याद रखिएगा, ये मैं आपको एक नॉमेनक्लेचर बता रहा हूं। जनरली जो छोटा नंबर होता है उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। कुछ जगहों पे आपको ये एटॉमिक नंबर हो सकता है ऊपर लिखा हुआ मिले, ठीक है, लेकिन मोस्टली आपको ये नीचे लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन जो मैंने पीरियोडिक टेबल दिखाया था उसमें ये नंबर ऊपर लिखा हुआ मिला था आपको। लेकिन ये कोई फिक्स रूल नहीं है, बहुत सारी जगहों पे आपको ये नीचे लिखा हुआ भी मिलेगा। और जो बड़ा नंबर होता है, लार्ज नंबर, सम ऑफ प्रोटॉन नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर विच इज कॉल्ड मास नंबर, वो ऊपर लिखा होगा, उसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे। शाबाश, जरा मुझे इस चीज को बताइएगा कि किताब में ये 2 मिसालें दी गई हैं। इस 8 का मतलब क्या है?
कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है Z वो 8 है, यानी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है। शाबाश। इस 16 का मतलब क्या है? इस 16 का मतलब है कि ये A है और इसके अंदर 8 प्रोटॉन हैं और 8 ही न्यूट्रॉन हैं। टोटल जमा करेंगे तो हमारे पास 16 आया। मुझे कैसे पता चला 8 प्रोटॉन है? क्योंकि एक न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। चलें सिमुलेशन पे ऑक्सीजन एंड कार्बन इन दोनों के एटम्स को बिल्ड करते हैं। देखिए कार्बन का तो हमने बिल्ड किया हुआ है। आप क्लियरली देख सकते हो कि कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर क्या है 12, ये देखो बॉक्स में मास नंबर 12 है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं। ये लें 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। ये लें, ये ऊपर बॉक्स में देख सकते हैं 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। 8 जमा 8 कितने होंगे? 16। 16 इसका एटॉमिक मास है, न्यूक्लियॉन नंबर है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन की तादाद देखो तो वो कितनी है? 6। यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 2 ज्यादा हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 2 ज्यादा हैं। आप क्लियरली यहां देख सकते हो 2 प्रोटॉन ज्यादा हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, इसलिए 2 + 2 एक्स्ट्रा चार्ज है 2 प्रोटॉन के ज्यादा होने की वजह से। तो मैं अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दूं तो ये ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा। अब जल्दी से क्लास में ये हम एक गेम परफॉर्म करते हैं। एक स्टेज मैं करूंगा, बाकी आपने इसको परफॉर्म करना है। प्रोटॉन नंबर 7, न्यूट्रॉन नंबर 7, इलेक्ट्रॉन नंबर 7। शाबाश। व्हाट इज द मास नंबर? एंड वी ऑल नो दैट मास number is the sum of proton number and neutron number and it will be a 14. तो यहां पर हम 14 प्लेस करेंगे। ठीक है ना? तो करेक्ट आंसर। फर्दर नेक्स्ट स्टेजेस आपने खुद क्लियर करनी है इंफॉर्मेशन की बेस पे। पीपीटी पे चलें जी डियर स्टूडेंट्स। आखिरी पोर्शन है हाउ वी कैन फाइंड आउट द न्यूट्रॉन नंबर। वी नो द फार्मूला एंड हम जानते हैं कि A किसके बराबर होता है? एटॉमिक मास बराबर होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन की तादाद को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से, प्लस न्यूट्रॉन। और अगर हमें न्यूट्रॉन नंबर निकालने हो तो हम क्या करेंगे? एटॉमिक मास में से प्रोटॉन नंबर को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, जैसे कि ये फार्मूला लिखा हुआ है। अब इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए डियर स्टूडेंट्स आपने ये एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। जी डियर स्टूडेंट्स, लास्ट जो आपने फार्मूला पढ़ा उस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए अब आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करोगे। थोड़ा सा आप अपनी बुक में करेक्शन कर लें। बुक में थोड़ा सा ये एक एरर है, यहां नंबर ऑफ प्रोटॉन की बजाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएगा और बाकी फार्मूला वही है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। डियर स्टूडेंट्स, इसी फार्मूले को यूज करते हुए एग्जाम्पल 2.1 है, आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं। सिमिलरली आपने एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को क्या करना है? माइनस करना है। बेरियम का एटॉमिक नंबर भी गिवन है, एटॉमिक मास भी गिवन है, सो आप उसका आंसर इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आई एम श्योर आपको ये आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया है। आपने फॉर्मेटिव चेक एंड थ्राइव में इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, सिमुलेशन में मौजूद गेम के ऊपर भी प्रैक्टिस करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।